हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निशा और मैं यूपी के मेरठ से बिलोंग करती हूँ। आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन मैं सुबह 5 बजे से पहले ही उठ गई थी और जब मैं 5 बजे छत पे गई तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था। सूर्य भगवान किरणें फैलाते हुए आ रहे थे और चारों ओर चिड़ियाएं चहचहा रही थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था तो मैं थोड़ी देर छत पर ही घूम रही थी, इसलिए ताकि अच्छी-अच्छी ताज़ी हवा का आनंद लिया जाए और इतना प्यारा मौसम देख के तो कोई भी ऐसे नहीं जा सकता, इसलिए मैं छत पर ही घूमती रही और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फिर मैं आई नीचे, तो मैंने आज सबसे पहले आज उठा ली थी झाड़ू। वैसे तो मैं सारी डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी, सारे घर में झाड़ू लगाई और नीचे तो साफ-सफाई हो गई थी, ऊपर का फ्लोर रह गया था। तो मैं सबसे पहले आई किचन में और रूम में मैं झाड़ू लगा के ले आई थी। मिस्टी सो रही थी और मिस्टी के पापा भी, तो मैंने गेट लगा के अच्छे से उन दोनों को तो सोने दिया और फिर मैं लग गई थी काम पे। तो मैंने सारे घर में मारी थी अच्छे से झाड़ू, क्योंकि दोस्तों कितनी भी सफाई कर लो लेकिन कूड़ा करकट तो आ ही जाता है। और ये कपड़े कल सुबह ही धोए थे मैंने, तो ये अभी तक हल्के हल्के गीले थे, इस वजह से मैंने भी ऐसे ही रहने दिए। और पता है दोस्तों, ऐसा था, मेरा छोटा सा ना पार्लर है घर में ही, जैसे कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो मैं जब पार्लर स्टार्ट किया था तो ये मेहंदी के डिब्बे लेके आई थी और ये मेहंदी पूरी खराब हो गई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो उतर जाती है ना मेहंदी, तो ये वही हो गई थी। फिर मैंने पूरा डिब्बा डस्टबिन में फेंक दिया था। और भी कीप वगैरह थी जो ऐसे ही बेकार हो गई थी, तो मैंने सारी कीप फेंक दी थी। और फिर मैंने ले लेते अपने नहाने के लिए कपड़े, और क्योंकि घर का सारा काम हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी जल्दी से फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता, सुबह को इतने सारे काम एक साथ आ जाते हैं। और अभी तो मिस्टी स्कूल में नहीं जाती, जब स्कूल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं दोस्तों नहा के सबसे पहले ऊपर छत पर गई और मैंने उठा लिया था यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा लोटा, जो कि मैं सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लिए लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से लोटे में पानी भरा, ताजा ताजा, तभी टंकी भरी थी, और सूर्य भगवान जी को अच्छे से पानी चढ़ाया। फिर पानी चढ़ाने के बाद कबूतर भी आ गए थे। और दोस्तों ये हमारे कबूतर ना, पता है हमारी छत पे जो बैठे रहते हैं ये हमारे कबूतर नहीं है, पर लेकिन मैं उनको दाना डाले बिना रह ही नहीं पाती। जब भी मैं उनको दाना डाल देती हूँ ना, इतना सुकून मिलता है ना दोस्तों, कभी करना है ऐसे ऐसे काम अच्छी अच्छी, पता है इतना सुकून मिलता है। आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जो दिन भर में एक मेरा ये काम होता है ना, ये इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम ही नहीं होता। फिर मैं आई नीचे और आके नीचे अच्छे से गेरू को घोल लिया। जैसा कि आप सभी जानते हो रक्षाबंधन पर कुछ देवता ऐसे ही बनाए जाते हैं, और वैसे तो सबके यहाँ अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। वैसे तो मुझे अभी भी पूरी तरीके से अच्छे से आते नहीं, तो मम्मी जी पापा जी ने कहा कि मम्मी जी तो नहाने चली गई थी, तो मुझसे कहा कि एक काम करो फटाफट से अच्छे से ये बना दो। और फिर मैंने सतिया टाइप में बनते हैं तो मैं बना रही थी, और मिस्टी के बड़े पापा भी अपना नहा धो के फ्रेश हो गए थे और मिस्टी के पापा सो रहे थे क्योंकि वो रात की ड्यूटी करके आए थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये गोल चक्र सा बनता है, और अच्छे से मैंने बनाए रक्षाबंधन, और एक तरफ दीवार पे रक्षाबंधन के जो भगवान जी होते हैं वो बनाए, और एक तरफ जो गोल चक्र बनता है और राखियां बनती हैं वो मैंने बनाया, और इस पे मैंने बहुत प्यारा सा करके शुभ लाभ लिखा था। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना क्या मैंने अच्छा बनाया या फिर कैसा बनाया। और ये है हमारे नीचे का फ्लोर। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरी वीडियोस में आप लोगों ने कभी वैसे नीचे का फ्लोर तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी नीचे तो बहुत कम ही उतरती हूँ, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं नीचे एक आध बार ही आती हूँ। और ये है हमारे नीचे के दोनों रूम, मम्मी जी पापा जी का रूम है और एक गेस्ट रूम। और फिर दोस्तों पता है क्या, पूजा करने के बाद जब मैं फ्री होके बैठी ना, तो मेरे मेहंदी किसी ने नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने खुद मेहंदी लगाने का सोचा। और कल पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही थी, वो इसलिए क्योंकि पार्लर का काम बहुत ज़्यादा आ रखा था, तो और मिस्टी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर एक माँ अपने ही इन कामों में लग जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा। और मेरी बेटी की तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, इस वजह से मैंने खुद के कुछ नहीं किया था। फिर मैंने सोचा चलो अभी मिस्टी की तबीयत भी ठीक है तो चलो थोड़ा सा लगा लेती हूँ। फिर बुआ जी भी आ गई थी, तो मैं बुआ जी से यहाँ बात भी कर रही थी और अपने मेहंदी भी लगा रही थी। और पता है दोस्तों, पता है जब एक प्रैक्टिस छूट जाती है ना तो धीरे हाथ चलता है, वरना शादी से पहले तो मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, क्योंकि मेहंदी बहुत लगाया करती थी मैं अपने, नहीं ब्राइडल होती है ना दुल्हन वगैरह उन सभी के। और अब तो मेरी आदत छूट गई है, लेकिन अभी है कि धीरे धीरे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भाई के नाम से
रक्षाबंधन है तो भाई के नाम से मैंने मेहंदी अपने हाथों पे लगाई थी। तो पता है इतना अच्छा लग रहा था ना कि एक औरत ना अपने पतिदेव के नाम से मेहंदी लगाती है और लगाती है या फिर अपने प्रेमी के नाम से। तो मैंने अपने भाई के लिए लगाई थी क्योंकि रक्षाबंधन स्पेशली भाइयों का होता है। तो कमेंट्स करके बताना मेरी मेहंदी कितने लोगों को अच्छी लगी और कितनों को बुरी लगी। वैसे ना मैं हर बार ऐसा होता है मैं बनाने वाली कुछ और होती हूँ और बन कुछ और जाता है। सोचती कुछ हूँ और लग कुछ और जाता है। तो हर बारी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अभी फिर क्या हुआ, मैं मेहंदी जब लगा रखी थी ना तो मिस्टी कह रही मम्मा खुद के तो इतने अच्छी लगा ली, मेरे तो लगा ही नहीं, और बहुत गुस्सा भी कर रही थी। तो फाइनली दोस्तों मेरी मेहंदी का इतना प्यारा कलर आया था, और कमेंट्स करके बताना कि मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया। और फिर देखो कितनी प्यारी आगे और पीछे दोनों हाथ से कितनी प्यारी अच्छे से रच गई थी। और दोस्तों पता है क्या, एक औरत घर का कितना भी काम कर ले लेकिन ना उसके काम की कभी भी आज तक किसी ने ना बड़ाई करी ही नहीं, और बड़ाई कभी होती भी नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने भाई को ना घर पे ही बुला लिया था, क्योंकि मिस्टी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी तो मैं जा नहीं पाई थी, तो मैंने भाई को घर पे बुला लिया था। और फिर भाई की मैंने राखी बांधी और मिले मुझे कुछ पैसे, और मेरा भाई मेरे लिए कपड़े लेके आया था, मेरे और मिस्टी के लिए भी। तो फिर मैंने हम अच्छे से त्योहार बनाया। और फिर मेरी नंद आई थी, तो बुआ जी वगैरह आई थी, तो उन्होंने भी हमारे राखी बांधी, तब जाके फाइनली मुझे अच्छा सा लगा, घर में माहौल बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे 30 त्योहार आते रहते तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी सारी मेहंदी ना काम काम के चक्कर में छूट भी गई थी। और आप तो जानते हो दोस्तों कितना काम होता है घर में। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।